आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है विशाखापट्टनम। और यहाँ की अभी अगर हम प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो वो किसी छिपा नहीं। शिप के ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेवी के जो जवान हैं वो कितनी भव्य तस्वीरें हैं, ये देखिए। शिप के ऊपर नेवी के जो जवान हैं वो योगासन कर रहे हैं। ये विशाखापट्टनम के ही आरके बीच का जो इलाका है, जो समंदर है, वहां पर ये शिप खड़ी हुई है और तिरंगा लहरा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। और शिप के ऊपर योग दिवस को मनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए भारत की जो संस्कृति है उसको दिखाते हुए कैसे सभी एकजुट हैं और एक साथ सब योग कर रहे हैं। 21 तारीख आज का दिन इसलिए चुना जाता है क्योंकि जो आज का दिन है सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। 21 तारीख को सूर्य नमस्कार करना बहुत महत्व रखता है और आज ही का दिन इसी वजह से चुना गया है। आज से जो परिवर्तन है मौसम में वो भी आपको नजर आने लगेगा। और 21 जून की तारीख बहुत ज्यादा जरूरी। योगा से आप कई कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, आपकी डिसीजेस दूर हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, स्ट्रेस हो, खासतौर से मेंटल पीस की जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त सभी को है, वो मेंटल पीस आपको योग से ही आएगा, योग से ही संभव है। योग का कैसे दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि शुरुआत की अगर हम बात करें 2014 की तो 177 देश आए थे और 177 देशों ने भारत का इस प्रस्ताव को लेकर समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र में। और आज का दिन है जब 191 से ज़्यादा देश इस वक्त योग को समझ रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इसी वजह से योगा का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और ये एक और ड्रोन की एरियल खूबसूरत तस्वीरें, भारत का झंडा और तिरंगा लहराता हुआ, नेवी का भी झंडा लहराता हुआ, भारतीय नेवी का। और भारतीय नेवी के जो ये सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो भी अपनी शिप पर योगा कर रहे हैं, इससे संदेश दे रहे हैं। त्रिकोणासन में इस वक्त आप देख रहे हैं सभी को। एक स्टैंडिंग योगा आसन है त्रिकोणासन, जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्ट्रेच फील कराता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है त्रिकोणासन। इसको आप ज़रूर करें क्योंकि ये आसान भी है और कई बेनिफिट्स भी साथ में लेकर आता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि अच्छा करता है। जो स्टैंडिंग आसन है उससे कहीं ना कहीं वार्म अप हो गया है और अब सभी बैठकर जो आसन है वो करेंगे। प्राणायाम की जो विशेषताएं हैं वो लगातार, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हों या दूसरे योगा एक्सपर्ट्स, वो बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी ये कहते हैं कि आपको डीप ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सामने की तरफ पैर करके आपका जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करते हुए आप कैसे डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। और एक ये बड़ा इतिहास रच देने वाली तस्वीरें हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त योगासन कर रहे हैं। और अब बटरफ्लाई पोज में, जो कि सभी का फेवरेट पोज भी होता है, बटरफ्लाई पोज में आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं, हिप ओपन होता है और साथ ही आपके जो जॉइंट्स हैं मजबूत होते हैं, चाहे आपके वो नीज़ हो या फिर आपका पेल्विक जॉइंट हो, आपकी ग्रोइन एरिया हो, ये सब काफ़ी मजबूत होता है। बेसिकली आपका जो लोअर बॉडी एरिया है, नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, वो स्ट्रांग होता है। बटरफ्लाई पोज से आपको अपना स्पाइन स्ट्रेट करके रखना है। और ये ड्रोन से ली गई अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर आपको जो पानी की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो बीच तक जाती हुई दिख रही हैं। और इसी के साथ एक खूबसूरत संदेश भी आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि आपको खुले आसमान के नीचे और जो लहरें हैं उनकी आवाज़ों के बीच में योग करने का अवसर मिले।
और ऐसे में आपका जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही उत्साह इस वक्त लोगों के अंदर विशाखापट्टनम में। श्रीनगर की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। यहां पर भी जो योग दिवस है वो मनाया जा रहा है। लोग योग दिवस पर पहुंचे हुए हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल के यहाँ के चौक चौराहों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है योग को लेकर। वज्रासन में इस वक्त सभी बैठे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये श्रीनगर की तस्वीरें, लाल चौक की तस्वीरें दरअसल ये, क्योंकि लाल चौक वो स्थान जहां पर इतनी भीड़ अमूमन नहीं हमें देखने को मिलती थी कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब ये इलाका सभी के लिए खुल चुका है एकदम। यहाँ पर अब कोई डर नहीं है और लाल चौक से ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपने देखी और यहाँ पर अब योग हो रहा है तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं। जेपी नड्डा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें, दिल्ली से कर्तव्य पथ की तस्वीरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग कर रहे हैं और लाल चौक की एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने। लाल चौक, यहां पर योग का एक संदेश देना अपने आप में बहुत महत्व हो जाता है इसका, इन तस्वीरों का। लाल चौक से जा रहा है संदेश और विशाखापट्टनम से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। जब पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत नीले रंग का दुपट्टा भेंट किया गया, जो कि शांति का एक प्रतीक भी माना जाता है और भारत शांति का संदेश पूरी दुनिया को इस वक्त दे रहा है। इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 2024 में इस थीम पर सभी ने योग किया, यानी कि आपके सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए। और इस बार है जो थीम वो है फॉर अर्थ एंड फॉर हेल्थ, यानी कि पूरे विश्व के लिए, पूरे हमारे प्लैनेट के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। 2023 की जो थीम थी वो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम था, यानी कि एक बार फिर से पूरे विश्व के लिए। और जो वसुदेव कुटुंबकम का भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उसके अनुसार हर वर्ष एक थीम ऐसी चुनी जाती है जो कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दे, चाहे वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी हो, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम हो। 21 जून को इन थीम्स के साथ एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से भी दिया जाता है। दिल्ली की और विशाखापट्टनम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। योग के रंग में पूरी दुनिया रंगी हुई नजर आ रही है इस वक्त। हर जगह लोग योगाभ्यास करते हुए दिख रहे हैं, स्कूल्स हों, ऑफिसेज हों, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो फोटोज हैं वो सामने आ रही हैं। हर जगह लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। तो योग भारत के लिए कम से कम कोई नया चलन नहीं है। हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक और शारीरिक ये विद्या है जिसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई हैं। ऋषि मुनियों ने इसे न सिर्फ शरीर की मजबूती के लिए बल्कि मन की शांति के लिए भी अपनाया। और ऐसे में आज योग दुनिया भर में हेल्दी लाइफस्टाइल का एक दूसरा नाम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे लाइफस्टाइल का हिस्सा, हमारी जीवन शैली का हिस्सा योग बन चुका है। आपको बता दें कि जब संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई तो तारीख तय करने की जिम्मेदारी भारत पर ही थी और भारत ने ये तारीख तय की 21 जून। इसके पीछे की कई वजह हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति इसको कहा जाता है।